घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए बुढ़ापे में, सास ससुर के लिए 4 बातें हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों। तो मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में जो है एक कहानी मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है, जिसमें आप जानेंगे कि आपके घर में यदि पुत्र वधू आए तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए ताकि आपके घर परिवार में किसी भी बात को लेकर अर्थात किसी भी समस्या को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो। तो मित्रों, आपकी ढलती हुई उम्र में अर्थात बुढ़ापे में कष्ट हो, परेशानी हो, तो मित्रों यदि बुढ़ापे में इस तरीके की कलह लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और बुढ़ापा चैन से गुजारना चाहते हो तो मित्रों इस कहानी को जो है पूरा सुनिएगा, जो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी जानकारी देकर जाएगी। और मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, अधिक विलंब ना करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, किसी शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी का नाम मोहन सिंह था। मोहन सिंह जो था एक दुकानदार था, एक दुकान चलाता था और मोहन सिंह जो था साथ ही साथ अपने बेटे को भी दुकान पर ले जाया करते थे और उसको दुकानदारी करना सिखाया करते थे। मोहन सिंह जो थे बहुत ही सीधे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे और मोहन सिंह की जो पत्नी थी ये चिड़चिड़ापन की पत्नी थी जो थोड़े से खुर्राट टाइप की थी। तो मित्रों, इधर मोहन सिंह अपने बेटे को सुबह के लिए दुकान पर ले जाते हैं और सही तरीके से उसे दुकानदारी करना सिखा रहे हैं कि ग्राहकों को कैसे डील किया जा सके, ग्राहकों को कैसे समझाया जा सकता है और दुकान का काम जो है सही तरीके से कैसे संभाला जा सकता है। ये सभी क्रियाएं जो हैं मोहन सिंह अपने बेटे को सिखाते थे। सुबह को ले जाते थे और शाम को ही साथ में लेकर तब घर आते थे। तो मित्रों, इसी तरीके से कई साल व्यतीत हो गए। वो जो है मोहन सिंह का लड़का नौजवान हो गया, शादी के लायक हो गया। तो मित्रों, एक दिन मोहन सिंह ने देखा कि उनका लड़का जो है नौजवान हो गया है और विवाह के योग भी हो गया है और दुकान का काम भी अच्छी तरीके से देख सकता है, संभाल लेता है और दुकानदारी बहुत अच्छी तरीके से करता था वो। अब क्यों ना हम इसका विवाह कर दें जिससे कि हमारी पुत्र वधू आ जाए। दोस्तों, ये सोचकर मोहन सिंह ने अपनी पत्नी से सलाह लिया और पत्नी से सलाह लेने के बाद में एक दूसरे गांव में मोहन सिंह लड़की देखने के लिए गया। वो लड़की भी बहुत सुंदर थी। उसको देखकर मोहन सिंह और मोहन सिंह की जो पत्नी थी वो सहमत हो गए और वो लड़की जो है उसको पसंद कर लेते हैं और उस लड़की से जो है अपने बेटे का विवाह मोहन सिंह कर देता है और विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है। और इधर मोहन सिंह अपने बेटे की बहुत ही तैयारी अच्छी तरीके से करता है। अब एक दिन मोहन सिंह अपनी पत्नी को पास में बिठाल करके उसको अच्छी तरीके से समझाया और मोहन सिंह अपनी पत्नी से बोलता है कि देखिए, कुछ दिनों के बाद इधर पुत्र वधू आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है और जब बहू आ जाए तो तुमको किस तरीके से रहना चाहिए वो बात हम तुमको बता रहे हैं। आज तक जो तुम चिड़चिड़ापन से रह रही थी, हमारे लिए हर समय चिड़चिड़ापन दिखा रही थी, वो तुमको त्यागना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन जो तुम्हारी बहू आएगी वो दूसरे की पुत्री होगी, वो तुम्हारी हर बात सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी बात को समझना कि जब हमारी बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र वधू को सही तरीके से समझना और उसकी रक्षा करना और उसको देखना और कहीं हमारी बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है और हर परेशानी में उसका साथ देना और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा करना। यही सास का कर्तव्य होता है जो हम तुमको समझा रहे हैं। और यदि तुम बहू से किसी भी तरीके से चिड़चिड़ापन दिखाओगी तो ज़्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेंगे। इसलिए तुम हमारी बात को ध्यान से सुनिए और
मोहन सिंह की बातों को उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपना उपदेश अपने ही पास रखो, मैं सब जानती हूँ। कहने का मतलब ये था कि अपने पति की समझाई हुई बातों को उस स्त्री ने सुनी अनसुनी कर दिया और पूरी तरीके से उन बातों पर विशेष तरीके का कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो मित्रों, पत्नी का ऐसा कहने पर वो मोहन सिंह अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर मित्रों, हुआ क्या, एक दिन विवाह की तारीख आती है और मोहन सिंह अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कर देता है और पुत्र वधू को लेकर के अपने घर आ जाता है। मित्रों, जब पुत्र वधू घर आई, शाम के समय अपने बेटे और अपनी पत्नी के समक्ष बहू को बुलाया और बहू को समझाया कि बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुमको सौंप रहा हूँ और तुम जो है इस घर की गृहिणी हो, और जो गृहिणी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। अब इस घर को संभालना या फिर इसको बर्बाद करना, ये बेटा बस तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारी धर्म की बेटी हो, तुम हमारी धर्म की पुत्र वधू हो। तो सारी जिम्मेदारियां मोहन सिंह ने अपने बेटे और उस बेटे की जो पत्नी थी उसको दे दी। अब उसके बाद में अपने बहू से कहा कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। मित्रों, इतना कहने के बाद अपने बेटे के साथ में वो मोहन सिंह दुकान पर चला जाता है और इधर जब शाम को मोहन सिंह अपने बेटे के साथ आता है तो वो बहू खाना बनाती है, लेकिन एक गलती बहू से हो गई। दोस्तों, वो गलती क्या हो गई, धोखे से सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया, नमक तेज हो गया। अब इधर क्या हुआ, जब शाम के समय दुकान को बड़ा करके बेटे के साथ मोहन सिंह घर आता है, बहू खाना परोसती है और अपने पति और अपने ससुर मोहन के समक्ष रख देती है। बेटे ने सोचा कि पापा जो हैं, हमारे पिताजी जो हैं, सबसे पहले खाना शुरू करेंगे, उसके बाद में भोजन करूंगा। और जैसे ही मोहन सिंह ने पहला निवाला लिया और अपने मुंह में ले लिया, उसे सब्जी में नमक बहुत तेज लगा, लेकिन उस मोहन सिंह ने कहा कुछ भी नहीं और आदर पूर्वक जो है भोजन को ग्रहण करने लगा। इधर उसके बाद में मोहन सिंह का बेटा जो था वो खाना खाना आरंभ कर दिया और जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, अपने मुंह में लिया, उसे नमक बहुत तेज लगा। तब उसके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने कितना तेज नमक इस सब्जी में डाला है जो खाया भी नहीं जा सकता। मित्रों, अपने बेटे की बात को सुनकर वो मोहन सिंह समझाता है कि बेटे, हो सकता है धोखे में कहीं नमक तेज पड़ गया हो, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। मित्रों, पिता के बात की सुन करके वो मोहन सिंह का जो बेटा है वो अपने पिताजी के साथ भोजन करने लगता है। उसके बाद में जब सास खाना खा रही थी, उसने भी देखा कि सब्जी में नमक बहुत तेज है, लेकिन पति और बेटे ने कुछ भी नहीं कहा उस बहू से, तो हमें भी नहीं कहना चाहिए। वो भी गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कुछ भी नहीं और उसने भी चुपचाप से भोजन ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद जो मोहन सिंह था वो अपने बेटे को लेकर के टहलने के लिए चला गया और जब मोहन सिंह बाहर निकला तो मोहन सिंह के बेटे ने कहा, पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने कुछ ना कहा ना हमको कहने दिया। आज मैं उसकी अकल सुधार देता। इतना नमक सब्जी में तेज कर दिया था जो कि खाया नहीं जा रहा था और आपने उसे कुछ कहा भी नहीं। मित्रों, अपने बेटे की बात सुनकर तब मोहन सिंह समझाते हैं, मैंने बेटा इसलिए उससे कुछ नहीं कहा कि बेटा, तुम्हें नहीं मालूम कि किसी का अपमान करना समाज में अच्छा नहीं होता। अगर किसी का समाज में अपमान करोगे तो वह तुम्हारा खास भी आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो उस बात का बुरा जरूर मानेगा और तुमसे दूर भागने लगेगा। इसलिए मैंने अपने बहू से कुछ भी नहीं कहा। और बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। तब मोहन सिंह समझाने लगा कि पुत्र, आज हम ऐसी 4 बातें बताते हैं। इन 4 बातों का जो भी ध्यान करता है और जो भी पुरुष ध्यान रखेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी बड़ी चैन से गुजर जाएगा। तो मोहन सिंह अपने पुत्र को समझाते हैं वे 4 बातें हैं। मोहन सिंह कहने लगे, बेटा, सर्वप्रथम पहली बात हमारी ये है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है। पुरुष का कर्तव्य होता है पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा, अपनी पत्नी से अगर गलती हो जाए तो गलती तो इंसान से ही होती है।
कोई भी गलती जो है जानबूझ करके नहीं करता। गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी से ये गलती धोखे में हुई होगी, वही मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। और जो लोग अपनी पत्नी को समाज के सामने या किसी और रिश्तेदारों के या किसी परिवार के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, मारने के लिए पीटने के लिए दौड़ते हैं, वो पत्नी उस समय तो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन बाद में वह बहुत रोती है, क्योंकि उस अपमान का उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वह बेचारी कह भी क्या सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो जवाब भी दे देती हैं, और वो जवाब जब देती हैं तो तुमने कभी सोचा है कि पति का अपमान कितना बड़ा अपमान होता होगा। इसलिए मेरे बेटा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई या पत्नी को समाज के सामने, घर परिवार के सामने उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बेटा ये है मेरी कि पत्नी को कभी भी अकेले में समझाना चाहिए। बेटा इस बात को ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में उसे ले जा करके समझाना चाहिए। अच्छे तरीके से उसको डील करना चाहिए। और जब आप अकेले में समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को मानेगी और अपनी गलती को भी मंजूर करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और यदि तुम सबके सामने डांटोगे तो वो तुमसे प्रेम नहीं नफरत करने लगेगी और दूर भी भागने लगेगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। और तीसरी बात बेटा ये है कि पत्नी के दुख में, उसकी परेशानियों में हमेशा साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, वो बाप अपने बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको सौंप देता है जिंदगी भर के लिए, क्योंकि इसलिए पत्नी को जो है जीवन साथी कहा जाता है। क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख में, परेशानी में साथ दे, वो मरते दम तक साथ दे। यही पति का कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य बेटा नहीं होता है कि पत्नी पर मुसीबत आई, अर्थात जैसे कोई बीमारी लग गई या कोई किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो गई तो पति ने छोड़ दिया, उसके लिए उसके मायके भेज दिया। जब उसका साथ देना चाहिए था, जब तुमने उसका साथ नहीं दिया और उसके लिए अनेक बातों से उसका अपमान भी किया और उसको मायके भी भेज दिया, तो बेटा समझ लेना, ऐसा जो लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो उनकी पत्नी उनके लिए हमेशा छोड़ देती है, जिससे पति के लिए इस संसार में जिंदगी भर भारी दुखों का सामना झेलना पड़ता है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानियों में उसका हमेशा साथ देना, यही पति का कर्तव्य होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात बेटा मेरी ये है कि पत्नी और अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा इस बात को ज़रा गौर से समझो, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन उसी को ला कर के अपने बच्चों को और अपने पत्नी को खिलाना और उनका भरण पोषण करना। कहीं चोरी डकैती उल्टे सीधे कर्म करके अपने पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छे तरीके से मेहनत से धन कमा करके लाओगे और उसी से अपने बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे बच्चों की अकल बुद्धि का भी विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी अच्छे तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी भी बुद्धि सही रहेगी। और यदि चोरी डकैती से, बेईमानी से घर में सन जमा करके लाओगे या धन कमा करके लाओगे तो उसको बच्चे खर्च करेंगे और खाएंगे और आपकी पत्नी खर्च करेगी, तो समझ लेना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चों की जो बुद्धि है वो खराब हो जाएगी, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, गृह क्लेश बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा लहराती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम ये नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है और चैन क्या होता है। तो बेटा हमारी इन बातों का, जो हमने 4 बातें बताई हैं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझ करके चलना, इन बातों का पालन करना, तो तुम्हारी ज़िंदगी चैन से कटेगी और आपस में, घर परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो ये मैंने आज तुम्हें बातें बताई हैं, यही बातें हमारे लिए और तुम्हारे माता के लिए भी मान्य रखती हैं, क्योंकि सास ससुर और पति का यही कर्तव्य होता है कि इस दुनिया में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो सास ससुर और जो पति इन 4 बातें अपने जीवन में
ध्यान करके उतार करके चलते हैं और इनका पालन करते हैं तो समझ लेना बेघर जो है स्वर्ग बन जाता है, और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश नहीं होता है, और हमेशा उस घर परिवार की जिंदगी सबसे अच्छी और सुखमय व्यतीत होती है और हमेशा चैन से रहते हैं। तो मित्रों, यही थी 4 बातें जो मोहन सिंह ने अपने बेटे के लिए समझाई, और यही 4 बातें अपने पत्नी के लिए भी समझाई। तो मित्रों, कैसी लगी ये 4 बातें इस कहानी के माध्यम से? तो यदि ये 4 बातें आपको पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और राय भी देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।